जय हिंद दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन जीके जीएस के। और जो 15 साल पुराने हैं, ये कई बार एग्जामों में आए हैं और कई बार घूमते रहते हैं। तो यदि आप किसी भी ट्रेड से हैं, रेलवे हो, एसएससी जीडी हो या नेवी एयरफोर्स, आपको कोई सा भी ट्रेड हो, सबके लिए कंपलसरी है। यदि आपके जीके जीएस मजबूत है तो इसमें देखते हैं आपके कितने राइट जाते हैं। यदि आपकी नहीं मजबूत है तो ये टॉप क्वेश्चन आपके बढ़िया तरह से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्रोमोसोम की संरचना में कौन सा भाग लेते हैं? तो ये लेते हैं डीएनए एवं प्रोटीन लेते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा दूसरा है, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? तो ये हमारा अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन तीसरा है, 1 किलोग्राम के भार बराबर कितने यूनिट होते हैं? तो ये होती है 9.8 यूनिट होती हैं। चलिए, चौथा क्वेश्चन हमारा चौथा है, उत्तर वैदिक काल में मृदा भंडों किस प्रकार सूचित है? तो ये आपने चित्रित धूसर मृदा भंड है, चित्रित धूसर है इसका उत्तर। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, मुंडकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये जो मुंडकेश्वर मंदिर है ये कहाँ स्थित है? ये अपना भुवनेश्वर वर में, उड़ीसा में है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है छठा है हमारा, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता था? तो इसको पूरा पोषण काल कहा जाता था। सातवां क्वेश्चन है हमारा सातवां है, किस काल में पत्थर के औजारों का पहले ही पाए गए? तो ये हमारे पाए पूरा पोषण काल में पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। चलिए आठवां क्वेश्चन है कौन सी सभ्यता अपने नगर की नियोजना के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए हमारा नौवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था? तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है दसवां हमारा है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता था। अगला है हमारा 11वां क्वेश्चन है, विशाल स्नानघर कहाँ मिला था? तो ये हमारा मोहनजोदड़ो में मिला था। चलिए 12वां क्वेश्चन पे आ गए हम, चीन में सबसे पहले अपनी शाखाएं खोलने वाला भाग था? तो ये भारतीय स्टेट बैंक थी। चलिए अगला है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था तो वो नालंदा विश्वविद्यालय था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन पे आ गए हम, भारतीय नेपोलियन की उपाधि से दी गई थी? तो ये किसे दी गई थी? ये समुद्रगुप्त को दी गई थी भारतीय नेपोलियन की उपाधि। चलिए, आयुर्वेदिक के वेद चिकित्सा भगवंती के मानते थे? तो ये मानते थे धन्वंतरी को कहा जाता था। पहला ज्ञान गुप्त शासक कौन था जो ज्ञात था? तो ये था श्रीगुप्त। चलिए 17वां क्वेश्चन पे आ गए हम। 17वां है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो ये हुआ था होमोडो द्वारा। चलिए अगला करते हैं 18वां, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए जूम करना पड़ा। हमारा 18वां है, आर्यभट्ट और वारिहरी के सुकवित्य के नाम किसके युग के साथ संबंधित था? तो ये गुप्त वंश के साथ है। ये मतलब ये जो आर्यभट्ट और वारिहरी ये गुप्त वंश के शासक में थे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा
19वां है 19वां क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपाधियां उत्तीर्ण हैं? तो इलाहाबाद में जो स्तंभ है वो है समुद्रगुप्त, और जो मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है उसमें है अशोक का। तो ये तो सबको पता ही होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है गुप्त युग का प्रवर्तक कौन थे? तो याद होते, ये क्वेश्चन दोबारा घूम चुका है, ये थे श्रीगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सार्वजनिक सिक्के जारी किए गए थे? गुप्त काल में सोना, सबसे ज़्यादा सोने की जो मुद्राएं थी इनको ज़्यादा किया गया था। चलिए अगला है 22वां क्वेश्चन पे आ गए। बाईसवां है, धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार है। तो ये है मेटालोइजड। मेटालोइजड ये जो धातु भी है और अधातु भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां क्वेश्चन पे आ गए हैं, खट्टे फल में कौन सा एसिड होता है? जो खट्टे फल होते हैं उनमें कौन सा एसिड होता है? तो उसमें होता है साइट्रोक्लोरो एसिड। चलिए 24वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 24वां है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री के अधों में को क्या माना जाता था? तो ये कार्यकारी मुख्य थे, कार्यकारी प्रमुख थे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है 25वां है, ताजमहल बीबी का मकबरा एतम उद-दौल किस चीज़ से समृद्ध था? तो ये मृत व्यक्ति के था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 26वें पे आ गए हैं, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो ये अपने पिता के उत्तराधिकारी थे, ये बिंदुसार इनके पिता का नाम था। चलिए 27वां क्वेश्चन पे आ गए हम। 27वां है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधन किया गया? तो ये 1950 में इसका संशोधन किया गया। चलिए 28वां क्वेश्चन पे आए हैं हम। 28 में रॉयल एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? रॉयल एक्ट तो ये हुआ था 1919 को, 6 अप्रैल को, जब भी तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसका विरोध करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, 29वां क्वेश्चन पे आ गए हम। 29वां है, तो 29वां क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 30वां है, बक्सर इवाडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था द रियल दिल्ली को। चलिए 31वां क्वेश्चन पे, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो ये लोथल को कहा जाता था। यदि लोथल ना हो तो सुतकांडे दौर भी इसको कहा जाता था। 2 थे, सुतकांडे दौर और लोथल। चलिए आगे चलते हैं 32वां, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था? तो ये वास्तविक स्थानीय संस्थापक माना जाता था। चलिए 33वें क्वेश्चन पे, 33वां है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक था? तो ये बिंबिसार। चलिए आगे चलते हैं, 34वें क्वेश्चन पे आ गए हम। 34वां, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग क्या कहा गया? तो IPL को कहा गया। चलिए आगे चलते हैं, 35वां क्वेश्चन है, 35वां है हमारा, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो ये पहले का दे रखा रामनाथ कोविंद, तो अभी का है द्रौपदी मुर्मू। चलिए आगे चलते हैं, ये पहले का टाइप हो गया होगा, चलो कोई बात नहीं। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया? तो ये पद्म विभूषण के किताब से नवाजा गया।
चलिए 37वां क्वेश्चन हमारा, इसरो के हाइड्रोकोल कहाँ है? तो ये बेंगलोर में है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, संसद के कौन से 2 हाउसेस हैं? तो ये हैं लोकसभा और राज्यसभा। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद में कौन से 2 हाउस हैं? तो ये हैं लोकसभा और राज्यसभा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये हमारा है गोवा, और वैसे जनसंख्या की दृष्टि से है हमारा सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है रामायण के लेखक कौन है? तो ये सबको पता होगा, ये है वाल्मीकि। चलिए अगला क्वेश्चन, जल्द ही हम अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ये हमारा है जोधपुर, और यदि पिंक सिटी का पूछे तो वो हमारा है जयपुर। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो ये 42वां क्वेश्चन पे आ गए हैं। 42वां है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो ये की जाती है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो ये अपनी 22 भाषाएं हैं। 44वां क्वेश्चन पे आ गए हैं, जल्दी से हमारा शतक होने वाला है। तो भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? अच्छा, इसमें बोला है किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे गलत टाइप हो चुका है। ये इसका राइट आंसर होएगा उत्तर प्रदेश, यूपी। चलिए 45वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 45वां क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है ऑफ इंडिया, पूरा नाम है। 46वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, तो राजस्थान है। आगे चलते हैं। भारत में 14वां प्रधानमंत्री कौन है? तो ये अपने नरेंद्र मोदी हैं, पर अब तो ये 15वें हो चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। 48वां है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्माण की गई थीं? तो ये अजंता की गुफाओं को निर्माण किया गया था गुप्त काल में। भारत का 7वां अजूबा कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ये ताजमहल है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा, सदृह कौन सी सॉरी अरे आजा आ गया। सिद्धरह को और किस नाम से जाना जाता है? तो सिद्धरह को जानते हैं हम द वेस्टर्न घोट्स को घोट्स नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 91वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये अरावली श्रृंखला है। चलिए आगे चलते हैं। ट्रिवन सीरीज कौन से 2 देशों को कहा जाता है? तो ये हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपिता कौन हैं? तो भारत के राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। चलिए आगे चलते हैं। हम 25वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं, 55वें। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
किसे कहा जाता है? तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। आगे चलते हैं। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और स्वतंत्र दिवस तो सबको पता ही होगा। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। चलिए आगे चलते हैं। भारत का गृह मंत्री कौन है? तो भारत का गृह मंत्री अमित शाह है। भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो भारत के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। चलिए आगे चलते हैं। भारत के RBI गवर्नर जनरल कौन है? तो ये शक्तिकांत दास हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत प्रवृत्ति को शुरू किया? तो ये स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्कस जुकरबर्ग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया? तो ये किया गया 1995 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिवेरवर्ग एडू के संस्थापक कौन हैं? तो ये अक्षय चतुर्वेदी। चलिए 65वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 65वें का में आए हैं, CA का फुल फॉर्म क्या है? तो CA का चार्टर्ड अकाउंट। ये इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो ये 18 वर्ष है। वोट और लाइसेंस ये सब यही है। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो ये 30 जनवरी 1948 को हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। 68वां क्वेश्चन है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर का नाम से जाना जाता है? अच्छा, तो ये पाटलिपुत्र है, जो अब वर्तमान में पटना नगर से जाना जाता है। तो 69वां क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। बस जल्दी से हमारा शतक होने वाला है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर क्लास अच्छी लग रही है। तो 1930 में प्रसिद्ध नमक आंदोलन यात्रा सत्याग्रह थी। तो ये थी दांडी यात्रा। तो चलिए यहाँ पे 2 बार नमक आ चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा 70वां, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो ये अब्दुल गफ्फार जफ्फर को कहा जाता है। 71वां क्वेश्चन पे आ चुके हम। वंदे मातरम गीत के लेखक थे? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है चलो रिकॉर्डेड चल रही है। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो ये था अपना C राजगोपालाचार्य। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था सबसे पहले। इनको लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है यदि ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक ना आए तो। चलिए आगे चलते हैं। 74वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को अन्य किस एक नाम से जाना जाता है? तो ये माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है इसको, और इसको मृतकों का टीला हिंदी में कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। शाहनामा किसकी कृति है? तो ये है फिरोजदौस की। फतेहपुर सीकरी के संस्थापक श्रेय किसे जाता है? तो ये अकबर को जाता है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान के संशोधन नहीं किया जा सके है? तो ये
संग्रह से। हमारा 78वां क्वेश्चन है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो यह चीन के युद्ध के दौरान की गई थी 1962 में, जब भारत पर चीन ने आक्रमण किया था। संविधान सभा में भारत के संविधान सभा अंकित है, तो यह इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में यही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं हम। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपना मूल अधिकार लिए हैं? तो ये लिए हमने यूएस से, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 81वां, तो ये है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उससे कितनी अवधि होगी? तो ये 6 महीने तक खाली रह सकता है राष्ट्रपति का पद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित था? तो ये था 1970। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, तो ये 6 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन में फोर्थ एस्टेट पद किस संदर्भित करता है? तो ये किसे करता है? तो प्रेस को करता है, समाचार जो होते हैं मीडिया वाले। अगला है हमारा 85 क्वेश्चन, बस शतक होने वाला है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो। चलिए आगे चलते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। चलिए आगे चलते हैं। रिच पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो यह भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है, प्रबलता या तीव्रता। भारत में उत्तर मैदान की मृदा सामान्य कैसी होती है? तो ये होती है तैलोचन द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये डॉक्टर वी कुरियन को कहा जाता है सफ़ेद क्रांति का। अगला है हमारा रणथंभौर चीता संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में है। ये चीता के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान का। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो ये है बिहार का। और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो वो हो जाएगी दिल्ली, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ से हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र का हुआ है तिब्बत में कैलाश के पूर्वी ढलान से, जिसके किनारे असम बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बस शतक होने ही वाला है हमारा। 52वां क्वेश्चन पे आ चुके हैं। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक सीमा लगाता है? तो ये लगाता है उत्तर प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। 93 पे आ चुके हैं। भारत में सबसे लंबी रेल जो कौन सी है? तो यह है उत्तरी रेल, जो कन्याकुमारी तक जाती है जम्मू कश्मीर से। अगला क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। अगला क्वेश्चन है भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है? तो यह है लोहा उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा संघन द्वारा लगाया जाता है और राज्य? तो ये स्टम्प शुल्क। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा तेज डिलिया ब्लू और मंदी डिलिया ब्लर वाणिज्य किससे संबंधित है? तो किस पहलू से संबंधित है? तो ये स्टॉक मार्केटिंग से है, जो वर्तमान में बहुत ही चर्चे में है। आगे चलते हैं। अगला है कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती? तो ये आयर कर, इनकम टैक्स। चलिए आगे चलते हैं। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट
के अनुसार कौन सा देश स्वास्थ्य जूम करें थोड़ा स्वर्ण में सबसे पहले बड़ा आयतन है? तो यह है भारत। इसका राइट आंसर होगा भारत। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हम 99 पे आ चुके हैं। हाइड्रा कैंसल का अर्थ है? तो यह वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। चलिए हमारा 100वां क्वेश्चन आ चुका है। 100वां क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये डॉक्टर राधा कृष्ण हैं। चलिए आगे। तो हमारा शतक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी होगी और वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो चलिए अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।